Hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question it was discuss man as a primate. होमो सेपियन को इंसान को आपने एज अ प्राइमेट डिस्कस करना था. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन ट्राई टू राइट व्हाट इज अ प्राइमेट. ठीक है, डिस्कस करना मैन को एज अ प्राइमेट का मतलब क्या है कि इंसान की कौन सी खूबियां हैं जो कि प्राइमेट ऑर्डर के एनिमल्स के साथ, प्राइमेट ऑर्डर की स्पीसीज बाकी स्पीसीज के साथ मेल जोल खाती हैं, और कौन सी इंसान की ऐसी खूबियां हैं जो कि प्राइमेट ऑर्डर के बाकी स्पीसीज के साथ मेल जोल नहीं खाती हैं. तो इस चीज़ के ऊपर आपने विचार विमर्श करना था. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझिए. अगर क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली आप कर पाएंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज अ प्राइमेट. सो प्राइमेट इट इज एन ऑर्डर, इट इज अ टेक्सोनॉमिकल यूनिट और टेक्सोनॉमिकल लेवल जिसको आप ऑर्डर कहते हो. ठीक है, ऑर्डर के नीचे आपके पास सब ऑर्डर आता है. तो टेक्सोनॉमी आप कैसे बनाते हो? आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेते हो, कुछ जीव जंतुओं के करेक्टरिस्टिक्स लेते हो. बेस्ड अपॉन दोज करेक्टरिस्टिक्स यू ट्राई टू क्लासीफाई देम. ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा. ठीक है, जिनके पास कॉर्ड है, जिनके पास कॉर्ड नहीं है, उनको आपने क्लासीफाई कर दिया. उसी तरह से आपके पास प्राइमेट ऑर्डर है, और प्राइमेट ऑर्डर में भी कुछ क्लासिफिकेशन के लिए आप क्राइटेरियाज यूज करते हो. ओके, सो दीज क्राइटेरियाज फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी कंप्रीहेंसिवली वाज गिवन बाय जॉर्ज मेवार्ट. तो वो जॉर्ज मेवार्ट ने दिए था. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ इतना ही लिखिए दैट प्राइमेट इट इज एन ऑर्डर. प्राइमेट एक ऑर्डर होता है. प्राइमेट का जो लिटरल मतलब है इट इज द फर्स्ट. इट इज क्वाइट इवॉल्व्ड ऑर्डर. ये एक बहुत इवॉल्व्ड ऑर्डर होता है. ठीक है, सो इन द बॉडी पार्ट स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ मैन. ठीक है, सो ओरिजिन ऑफ मैन में सब ये डेफिनेशन दी गई थी, ये डेफिनेशन लिखी गई थी, दर्ज की गई थी. एंड दिस डेफिनेशन दिस वाज गिवन बाय सेंट जॉर्ज मेवार्ट इन 1873. एंड ओरिजिन ऑफ मैन इट वाज रिटन बाय बटनर जानुश, अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ प्राइमेटोलॉजी. ठीक है, बटनर जानुश ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ मैन 1969 में. ठीक है, तो 1969 में जॉर्ज मेवार्ट की जो ये डेफिनेशन थी, इसने क्या कहा कि प्राइमेट कौन होते हैं? प्राइमेट जिन दैट आर अंगिकुलेट. अंगिकुलेट का मतलब क्या है? उनके पास नाखून है. अंगिकुलेट. क्लेविकुलेट. क्लेविकुलेट का मतलब दे हैव कॉलर बोन. प्लेसेंटल, they have placenta, that is placental cord is joining the body of mother to the baby. कि बेबी और बॉडी ऑफ मदर के बीच में जो लिंकेज है वो आपके पास प्लेसेंटल कॉर्ड बना रहा है. विद ऑर्बिट्स इंसर्कल्ड बाय बोन्स. दीज थिंग्स, ये जो जिसमें आपकी आंखें हैं इसको कहा जाता है ऑर्बिट्स. इन चीज़ों को ऑर्बिट कहा जाता है. दे आर इंसर्कल्ड बाय बोन. तो बोन्स इंसर्कल कर रही हैं उन ऑर्बिट्स को. देन देर आर 3 काइंड ऑफ टीथ. 3 तरह के दांत हैं. एटलीस्ट 1 टाइम ऑफ लाइफ. कम से कम एक समय में, लाइफ के एक समय में आपके पास 3 तरह के दांत होते हैं. ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, समटाइम्स यू हैव प्रीमोलर्स ऑल्सो. देन यू हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, और ब्रेन्स विद द पोस्टीरियर लोब, posterior lobe, and the calcarine fissure. Calcarine fissure it is an anatomical feature of your skull. ये एक बोन की तरह होता है, रादर एक एनाटॉमिकल फीचर आप लगा लो, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर यू हैव बोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो समटाइम्स ऑसीपुट का हिस्सा इसको मान लिया जाता है. ठीक है, इसका फंक्शन हमें पता नहीं है अभी तक, प्रॉपर हमें अंडरस्टैंडिंग इसके फंक्शन की हुई नहीं है. एंड द इनर मोस्ट डिजिट,
of at least one pair of the extremity, it is opposable. ठीक है, your hands and your legs, ठीक है, they are the extremities. One is the upper extremity, other is the lower extremity. जब आप खड़े होते हो, at least one extremity, एक एक्सट्रीमिटी में आपका जो इनर मोस्ट डिजिट है, इनर मोस्ट डिजिट, दिस इज अपोजेबल. ओके, देन द हालुक्स, द बिग टो, इट इज विद द फ्लैट नेल. वेल डेवलप्ड केकियम, केकियम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट होता है. इट कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन्स विद कोलन. ओके, so caecum, it is very much important for the absorption of the mineral and nutrition. ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन का जो इनिशियल अब्जॉर्प्शन है वो केकियम से होता है, ताकि आप अपनी बॉडी को, ये जो आपका बहुत बड़ा सारा ब्रेन है, इसको आप एनर्जी के साथ पंप कर सको. केकियम प्राइमेट्स में डेवलप्ड रहता है. वाई? बिकॉज ऑफ द एसिफलाइजेशन ऑफ द ब्रेन. एसिफलाइजेशन ऑफ द ब्रेन का मतलब क्या है कि जो ब्रेन है वो बॉडी के प्रपोर्शन से प्राइमेट्स में बड़ा है. सो टू सपोर्ट दैट एसिफलाइजेशन, एवोल्यूशन हैज डेवलप्ड अ वेल डेवलप्ड केकियम इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स. देन द पेनिस, इट इज पेंडुलस. पीनस या फिर पेनिस आपका पेंडुलस है, यानी कि वो बॉडी से बाहर है, बॉडी से बाहर इलोंगेटेड है. ठीक है, इट इज नॉट इनसाइड द बॉडी लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आप गाय का, आप सॉरी गाय का तो नहीं, आप बुल का देख लीजिए. ठीक है, पीनस, तो इट इज इनसाइड द बॉडी, बट इन द मैन द पीनस इज आउटसाइड द बॉडी. देन द टेस्टिल्स, दे आर सक्रोटल. सक्रोटल का मतलब क्या है कि सक्रोटम वाला जो पाउच है उसमें आपके टेस्टिस हैं. देन ऑलवेज टू पेक्टोरल्स में. ठीक है, जो पेक्टोरल ग्लैंड्स हैं वो चेस्ट के साथ एक साइड के ऊपर कनेक्टेड रहते हैं. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स. ठीक है, और द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमेट्स. ऑब्वियसली देयर आर मैनी एक्सेप्शंस, देयर आर मैनी क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस डेफिनेशन. बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं. इतने सारे क्रिटिसिज्म हुए इस डेफिनेशन के कि इसके बाद ये डेफिनेशन किसी भी किताब में आई नहीं. रादर लोग इस डेफिनेशन से बचने लगे. आने वाले जो रिसर्चर्स हैं इस डेफिनेशन से बचने लगे हैं. ठीक है, रादर दे वॉन्ट गिव एनी डेफिनेशन. कोई भी किताब खोल के देख लीजिए, कोई भी रिसर्च पेपर खोल के देख लीजिए, दे विल जस्ट राइट द रेफरेंस ऑफ दिस बुक. ओरिजिन ऑफ मैन का रेफरेंस ज़रूर दे देंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को लिखने में वो बचते हैं बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके, सो वाई ह्यूमंस, दे बिलोंग टू प्राइमेट बिकॉज दे हैव अपोजेबल थंब. अपोजेबल थंब है उनके पास. दे हैव फ्लैट नेल ऑन डिजिट. देयर ऑर्बिट्स, दे आर सराउंडेड बाय बोनी रिम्स. ये वाले रिम्स. ओके, ये वाली चीज़ें, सॉरी. एंड देन एट लीस्ट 3 टाइप ऑफ टीथ दे आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ. ठीक है, कम से कम 3 तरह के दांत आपके पास होते हैं. ठीक है, समटाइम्स यू हैव 4 टीथ ऑल्सो, प्रीमोलर. देन देर आर 2 पेक्टोरल मेमोरी ग्लैंड्स. 2 पेक्टोरल मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स में. Then the brain has calcarine fissure and posterior lobe. Then the penis is pendulous. So humans also have all those kind of features. तो जो प्राइमेट्स में फीचर्स होती हैं वही आपके पास ह्यूमंस में वो फीचर्स होती हैं. Therefore humans they belong to the primate order. वो प्राइमेट के ऑर्डर में बिलोंग करते हैं. बट देर आर मोर, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस भी आ जाते हैं जो कि ह्यूमंस को प्राइमेट से अलग करते हैं. डिफरेंसेस वो बहुत ज़्यादा हैं, सिमिलैरिटीज़ प्राइमेट से हमारी बहुत कम है. ठीक है, सिमिलैरिटीज़ तो हमारी सिर्फ इतनी सी हैं.
लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पे लिखने ज़रूरी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेनियल कैपेसिटी, आर क्रेनियल कैपेसिटी इज़ एक्सेप्शनली हाई। हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो एक्सेप्शनली हाई है, एसिफलाइजेशन हमारी एक्सेप्शनली हाई है, इट इज़ मोर देन 1200 सीसी। ठीक है, समटाइम्स मोर देन 1300 सीसी, 1200 और 1250 लिख देना, 1250 सीसी से ज़्यादा है हमारी क्रेनियल कैपेसिटी। देन द फोरेनम मैग्नम, इट इज़ एंटीरियरली प्लेस्ड, वो आगे को प्लेस्ड है, एंड इन मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स वो बाहर को प्लेस्ड है, पीछे को प्लेस्ड है। देन राइट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द लिम्स, लिम्स का कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स उनके पास जो अपर लिम्स हैं, जो हिंड लिम्स हैं, एंड इन द मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स जो आपके पास आर्म्स हैं, दे आर शॉर्टर देन दी लेग्स। ठीक है, मैं पर्पसफुली कोई भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूं यहां पे। एंड देन द शेप ऑफ द फ्लेजेस, द शेप ऑफ आर फ्लेजेस, इट इज स्ट्रेट, रादर इन मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स इट इज कार्व्ड। ठीक है, देन फुट, द हील इज वेल डेवलप्ड, फुट में जो हील है वो वेल डेवलप्ड है, आर्चेस जो हैं वो वेल डेवलप्ड है, देर आर आर्चेस, उनके लिगामेंट्स जो हैं फुट के दे आर वेल डेवलप्ड। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमेट्स, ज़्यादा प्राइमेट्स में ऐसा केस नहीं है। देन द एंगल ऑफ फीमर, इट इज मच मच वाइडर इन द ह्यूमंस रादर देन द अदर प्राइमेट्स। ठीक है, फीमर का मतलब क्या होता है, आपकी थाई बोन। ओके, इन केस कोई भी चीज़ आपको, फोरेनम मैग्नम क्या होता है, इट इज़ अ सॉकेट जो कि आपके हेड को आपके नेक के साथ कंबाइन करता है। ओके, सो एंगल ऑफ फीमर, फीमर थाई बोन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से होती है, दिस इज नोन एज हेड, दिस इज नोन एज नेक, ये आपका फीमर है। ठीक है, ये जो एंगल है इट इज मच वाइडर, ये बहुत वाइड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। बट इन दी अदर प्राइमेट्स दिस एंगल इज लेस, ये एंगल कम होता है। ओके, वाई सो, बिकॉज द फीमेल्स दे हैव टू गिव बर्थ इन दी बाइपेडल पोजिशन, यू आर बाइपेडल बट स्टिल यू हैव टू गिव बर्थ, तो टांगों को आपको इरेक्ट स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच टांगे तभी हो पाएंगी अगर जो एंगल है, एंगल ऑफ फीमर जो है, नेक का एंगल है वो ज़्यादा होगा, फीमर की नेक का एंगल जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस एंड दीज आर द क्रूशियल डिफरेंसेस जो आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, बाकी जो हेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपने डिफरेंसेस लिखे थे वो आप लिख सकते हो, बट डोंट मिस ऑन दीज डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस के ऊपर मिस मत कीजिए। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, या ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, डोंट, जो ज़्यादातर लोगों ने जो चीज़ को दिक्कत की थी, उन्होंने प्राइमेट को सिंप्लीफाई करके नहीं समझाया, उन्होंने सिंपल बता दिया कि प्राइमेट की ये डेफिनेशन है, ये सब कुछ आपके इंसान में भी होता है, सिर्फ एक पेज में वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि ये गलत नहीं है कि आप एक पेज में सब कुछ लिख दो, बट अगर आपको लिबर्टी मिल रही है चीज़ों को बेहतरी से लिखने की, अच्छे तरह से लिखने की, देन ट्राई टू गिव अ सिंपलिस्टिक डेफिनेशन। इंट्रोड्यूस आप एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन से कीजिए, दैट प्राइमेट इज, इट इज एन ऑर्डर इन विच देयर आर मेनी स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, एंड दे आर करेक्टराइज्ड ऑन some characteristics. These characteristics very comprehensively they are given by George Mivart in 1873 and they have been recorded by Butner Janusz in 1969, but ये लिखने की ज़रूरत नहीं, in Origin of Man.
ओरिजिन ऑफ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिक है ये ओरिजिन ऑफ मैन। उसके बाद अगला पैराग्राफ, राइट द डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन लिख दीजिए। दे आर अंगिकुलेट, claviculate, placental mammal, orbits, encircled by bone, 3 kind of teeth, brain, posterior lobe है, calcarine fissure है, एक जो अपोजेबल, एक जो एक्सट्रीमिटी है दिस इज अपोजेबल, हालुक्स के पास नेल है या फिर नहीं है। उसके बाद केकियम वेल डेवलप्ड है, पेंडुलस पेनिस पेंडुलस है, टेस्टस सक्रोटम में है, पेक्टोरल मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो ये जो हैं चीज़ें आप लिख लीजिए। अगर इन केस ये चीज़ें नहीं याद होती हैं तो सिंपली दे हैव नेल्स, दे हैव कॉलर बोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से याद कर लीजिए। ओके, देन आप उनको सिमिलैरिटीज़ बताइए, इंसान के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, फिर उसके साथ इंसान के साथ डिफरेंसेस भी हैं। नाउ हाउ टू कंक्लूड, इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करें। ऑब्वियसली मैन इज़ अ प्राइमेट इटसेल्फ, मैन है प्राइमेट, बट ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द लोकोमोशन, लोकोमोशन के डिफरेंसेस के कारण ड्यू टू एवोल्यूशनरी ट्रेंड हम बाइपेडल हो गए, ठीक है। हमारे लोकोमोशन में बाकी प्राइमेट्स के लोकोमोशन में और हमारे लोकोमोशन में अंतर आ गया। ड्यू टू डिफरेंस इन द लोकोमोशन, ड्यू टू सम एवोल्यूशनरी प्रेशर्स, some of our anatomical features, they are quite different from the other primate species, ठीक है। but still because we have some similarities like pectoral mammary glands, ठीक है, calcarine fissure, orbits encircled by bones, dental similarities, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी आर ऑल्सो प्राइमेट्स, ठीक है। इंसान भी जो है वो प्राइमेट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द लोकोमोशन इन द प्राइमेट्स। भाई किसी को नहीं आया ये क्वेश्चन, इट मीन्स कि आपकी जो तैयारी है, आपका जो कंटेंट है, इट इज़ वेरी मच शैलो। इसको थोड़ा सा सुधारें, इसको और चीज़ों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स हो सकता है कि सबको आता हो, बट किसी ने उसको इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा कि लोकोमोशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ उस चीज़ को बता पाए। ये आपका ऑप्शनल है, ट्राई टू गो इन टू डेप्थ, डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो in the introduction itself write the name of the primatologist जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, जिन्होंने लोकोमोशन को स्टडी किया। सो प्राइमेटोलॉजिस्ट लाइक नापियर, ब्रेस, मोंटेग, खामसी, दे हैव ट्राई टू स्टडी द लोकोमोशन इन द लिविंग प्राइमेट्स। उन्होंने लिविंग प्राइमेट्स में लोकोमोशन को पढ़ने की कोशिश की है या फिर पढ़ा है, ओके। सो देर आर सम थ्योरीज कि आपका जो है लोकोमोशन जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। सो दो थ्योरीज प्रोमिनेंट हैं, दो हाइपोथेसिस प्रोमिनेंट हैं कि आपका जो लोकोमोशन का एवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है। हाउ यू डेवलप्ड फ्रॉम वर्टिकल क्लिंजिंग टाइप टू दी बाइपेडलिज्म, ठीक है। क्लिंजिंग टाइप से आप बाइपेडलिज्म की तरफ कैसे आए हैं, इसके अराउंड आपके पास दो थ्योरीज हैं, दो प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस हैं। वन इज गिवन बाय जॉन एच इन 1973. He said that from the vertical clinging you developed into the quadrupedalism, ठीक है, and it is one of the most accepted. He said that आप vertical clinging कर रहे थे, बट ड्यू टू सम एवोल्यूशनरी प्रेशर्स, जो आपके आगे वाले हाथ हैं, दे डेवलप्ड इनटू सेंसरी ऑर्गन्स, वो सेंसरी ऑर्गन्स में डेवलप होना स्टार्ट हो गए। एंड व्हेन दे डेवलप्ड इनटू सेंसरी ऑर्गन्स दे ऑल्सो डेवलप्ड ग्रास्पिंग एबिलिटीज, वो ग्रास्पिंग एबिलिटीज भी उनकी स्ट्रांग हो गई।
Okay, so you developed from vertical clinging to quadrupedalism. Then there is W.L. Strauss. इन्होंने 1962 में हाइपोथेसिस दिया है. इन्होंने कहा था दैट फ्रॉम वर्टिकल क्लिंजिंग यू डेवलप्ड इनटू ट्रू ब्रांचिएशन एंड बाइपेटलिज्म एंड साइमल्टेनियसली क्वाड्रिपेटलिज्म आल्सो डेवलप्ड. ठीक है, वर्टिकल क्लिंजिंग से आप ब्रांचेशन में आ गए थे, ट्रू ब्रांचेशन में आ गए थे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप जाना स्टार्ट कर दिया था आपने. क्वाड्रिपेटलिज्म ये बाद में डेवलप हुआ है, साइमल्टेनियसली ट्रू ब्रांचेशन के बाद डेवलप हो गया. और जो क्वाड्रिपेटल्स थे वो अलग डेवलप हुए हैं, जो आपके पास ट्रू ब्रांचेशन वाले हैं, और बाइपेटल एनिमल्स हैं वो अलग डेवलप हुए हैं. ओके, सो दीज आर टू थ्योरीज. ये दो थ्योरीज हैं जो कि एवोल्यूशन को समझाते हैं. नाउ यू हैव सम व्हाट यू कैन से कि कुछ आपके पास एविडेंसेस हैं रिगार्डिंग एवोल्यूशन जो कि आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका जो लोकोमोशन का एवोल्यूशन है वो हुआ है. सो इनिशियली आपके पास वर्टिकल क्लिंजिंग और लीपिंग जो है वो ईओसीन में ओरिजिन हुआ है, ईओसीन में वो पैदा हुई है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेमूर्स का एग्जाम्पल है. देन फिर उसके बाद आपका क्वाड्रिपेटलिज्म डेवलप हुआ है इन मायोसीन अराउंड 24 to 5 मिलियन ईयर्स अगो. और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रोकंसूल में देखने को मिलता है, मीसोपिथिकस में देखने को मिलता है, कोर्कोपिथिकस में देखने को मिलता है. ओके, देन आपके पास ब्रांचेशन डेवलप हुआ. इट ओरिजिनेटेड विद ओरियोपिथिकस बोम्बी और बम्बोली इन दी लेट मायोसीन पीरियड ड्यूरिंग 8 to 7 मिलियन ईयर अगो. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो क्वाड्रिपेटलिज्म है, वर्टिकल क्लिंजिंग बिल्कुल ख़त्म हुई, फिर उसके बाद वो क्वाड्रिपेटलिज्म डेवलप हुआ, फिर उसके बाद ब्रांचेशन डेवलप हुआ. रादर इट वाज द एनवायरमेंटल प्रेशर्स ओनली. ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि आपकी धीरे धीरे ड्यू टू अडेप्टिव रेडिएशन आपके जो इकोलॉजिकल नीश हैं वो एनिमल्स के, वो प्राइमेट्स के बदलते गए. सिंस दे वर अडेप्टिंग टू द अदर इकोलॉजिकल नीश, कहीं और जाके वो रह रहे थे, तो उस अनुसार उनका जो लोकोमोशन है वो डेवलप हुआ है. लेकिन जो एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो फॉसिल्स को देख के हमारे पास बनती है वो ये है कि फ्रॉम वर्टिकल क्लिंजिंग वी डेवलप्ड क्वाड्रिपेटलिज्म. क्वाड्रिपेटलिज्म इज द सेकंड स्टेप एंड इन द थर्ड स्टेप वी डेवलप्ड ब्रांचेशन. ठीक है, और इसके एविडेंसेस हैं. ओके, सो दिस इज द एवोल्यूशन. और फिर उसके बाद ट्राई टू टेल दैट व्हाट इज द वर्टिकल क्लाइंबिंग. वर्टिकल क्लाइंबिंग क्या होती है? ठीक है, दे आर प्राइमरीली आर्बोरियल एनिमल्स. दिस इज अ आर्बोरियल टाइप ऑफ अडेप्टेशन. आपके शोल्डर्स, रिस्ट, फोर आर्म्स दे आर क्वाइट मोबाइल, वो मोबाइल होते हैं, क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं. और जो लिम्स हैं वो बॉडी से बड़ी होती हैं ताकि वो बॉडी को एफिशिएंटली प्रोपेल कर सकें. फॉर एग्जांपल टार्सियर्स. देन यू हैव द स्लो क्लाइंबिंग, फॉर एग्जांपल लोरसीज ऑफ एशिया, लॉरसेस ऑफ एशिया. ठीक है, उसमें क्या होता है? द थंब इज स्प्रेड आउट. जो आपका थंब होता है वो बाहर की ओर स्प्रेड होता है ताकि वो प्रॉपरली ग्रिप बना सके. ठीक है, वो प्रॉपरली ग्रिप बना सके, बिकॉज यू हैव टू क्लाइंब, आपको क्लाइंब करना होता है. ठीक है, एंड द सेकेंड डिजिट, जो दूसरा डिजिट होता है, इट इज रिड्यूस्ड, वो छोटा होता है, स्मॉल होता है. तो इस तरह से वो क्लाइंब करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉरसीज इन एशिया. देन ब्रांचेशन और ब्रांचेशन रनिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेमूर्स हैं एशिया के. इसमें क्या होता है? यू हैव स्मॉल बॉडीज, आपकी बॉडी स्मॉल रहती हैं. द हिंड लिम्स एंड द फोर लिम्स,
आपकी टांगें और आपके पास आपके हाथ, दोनों का जो साइज है वो इक्वल रहता है। शोल्डर्स, आर्म और रिस्ट, दे आर क्वाइट मोबाइल, ठीक है। एंड लिम्स, उनका जो प्रपोर्शन है वो बड़ा होता है बॉडी से। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिजिग्रेड्स एंड पामिग्रेड्स। डिजिग्रेड्स डिजिट्स के ऊपर जो मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंड्रिल्स ऑफ अफ्रीका, कि जब आपके पास आप ब्रांच के ऊपर नहीं हो, ठीक है, लेट्स से आप बड़ी ब्रांच के ऊपर हो, मतलब आप लटक नहीं रहे हो, ठीक है, और या फिर आप इवन सरफेस के ऊपर हो, सो यू विल ट्राई टू वॉक ऑन डिजिट्स। डिजिट्स के ऊपर आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंड्रिल्स ऑफ अफ्रीका। देन यू हैव द पामिग्रेड्स। पामिग्रेड्स, ऑन द फ्लैट ग्राउंड यू ट्राई टू पुट फार्म, अपने पाम्स के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देते हो आप, ठीक है। यू आर क्वाड्रिपिडल, क्वाड्रिपिडल हो आप, लेकिन आप अपने पाम्स के ऊपर मूव कर रहे हो। देन नकल वॉक, नकल वॉकिंग, इस तरह से, ठीक है, विद दिस नकल्स, ठीक है, नकल्स के साथ आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, द इलियम एंड द इस्चियम ऑफ पेल्विस, कि जो आपकी पेल्विस की बोन्स हैं, दे आर मोर इलोंगेटेड, दे आर एक्सेप्शनली इलोंगेटेड। फॉर एग्जाम्पल गोरिल्ला। द हेड ऑफ फीमर, इट मेक्स लेस ऑब्ट्यूज एंगल विद द शाफ्ट, ठीक है, जो आपके नेक वाला हमने एंगल किया था, ये वाला एंगल जो है ये कम ऑब्ट्यूज होता है। एंड द नीज, दे आर बेंट, नीज जो हैं वो बेंट रहती हैं, ठीक है। और जो फुट है, ऐसा नहीं है, देखिए हम जब मूव करते हैं तो हमारा फुट इस तरह से होता है, ठीक है, हम इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम आगे को मूव करते हैं, बट हेयर द फुट मेक द फुल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। फुल, जो फुट है वो इस तरह से पूरा का पूरा ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। ट्रू ब्रांचेशन, ट्रू ब्रांचेशन में ये जो सारे टाइप्स थे ये क्वाड्रिपिडलिज्म है। स्लो क्लाइंबिंग को छोड़ के ब्रांच रनिंग, वॉकिंग, नकल वॉकिंग, ये सारे के सारे क्वाड्रिपिडलिज्म के टाइप्स थे। नाउ हम ब्रांचेशन के ऊपर आते हैं। ब्रांचेशन में पहला टाइप है ट्रू ब्रांचेशन। ट्रू ब्रांचेशन में हैंड्स, आर्म्स, बिग टो, फुट, क्लेविकल, द हेड ऑफ द फीमर, दे आर अरेंज्ड इन सच अ फैशन दैट दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑल अराउंड द मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ गिबन, गिबन का केस ले लीजिए, तो ये लटकने वाले हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, ठीक है। एंड हेयर द क्लेविकल्स, फुट, बिग टो। बिग टो क्यों भाई इतना मोबाइल है उनका, सॉरी नीचे वाला, बिग टो उनका इतना क्यों मोबाइल होता है, क्योंकि वो नीचे से पैर से भी ब्रांच को पकड़ सके, उल्टा भी लटक सके, ठीक है। बहुत बार गिबन्स को ऐसे देखा जाता है कि काफ़ी समय से उल्टा लटके हुए हैं, क्यों, बिकॉज द बिग टो इट इज़ वेरी स्ट्रांग, नीचे वाला, ठीक है। देन सेमी ब्रांचेशन। सेमी ब्रांचेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स स्विंगिंग प्लस यूज ऑफ प्री हेंसाइल टेल। इनकी जो टेल है वो चीज़ों को पकड़ने के कैपेबल होती है, ठीक है, और बहुत कम ये लीप करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है। फॉर इनको फर्दर डिवाइड किया न्यू वर्ल्ड में और ओल्ड वर्ल्ड में। न्यू वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल स्पाइडर मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड में लंगूर्स, इन इंडिया हनुमान लंगूर। देन मॉडिफाइड ब्रांचेशन। मॉडिफाइड ब्रांचेशन में क्या होता है कि आपको ऊपर नीचे भी चलना होता है, आपको कई बार चलते चलते बाइपेडल भी हो जाते हैं वो, कई बार वो क्वाड्रिपेडल भी भागते हैं, ठीक है। दे आर द मॉडिफाइड ब्रांचेशन टाइप। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अरंगटान, टेक द केस ऑफ चिंपैंजीज। अरंगटान्स दे आर बाइपेडल ऑल्सो, ट्रेडमिल के ऊपर भगाइए उनको, वो दो पैरों के ऊपर चलने लगेंगे, ठीक है। द सेम इज द केस ऑफ चिंपैंजी, दे कैन ऑल्सो मूव ऑन 2 feet बट हैबिचुअली वो मूव नहीं करते हैं। सिमिलर ओरंगटान्स अगर तो ट्रेडमिल के ऊपर चलाएंगे तो वो 2 पैरों के ऊपर खड़ा होके चलने लगेंगे,
So this is the modified branchiation. And the next type, it is the bipedal. Bipedal में humans, और human anatomy तो आपने properly पढ़ी ली है, ठीक है. So this was the second question जो कि properly कोई भी समझ नहीं पाया था, ठीक है. अगला जो क्वेश्चन था, the third question was that what are the anatomical changes due to bipedalism in the human beings, कि humans में bipedalism की वजह से कौन कौन से changes आए हैं. वो सबने बहुत अच्छा किया था. ब्रेन बड़ा हो गया आपका, आपके पेल्विस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, आपके फुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, आपके थाई बोन यानी कि फीमर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है. आपका जो ब्रेन है वो किस तरह से बड़ा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली लिख दी थी. ओके. आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, देयर आर 2 कर्व्स, थोरेसिक लिम्बर, वो सब कुछ आपने बढ़िया से लिखा था. सो द थर्ड क्वेश्चन सबने बहुत प्रॉपरली लिखा है, ठीक है. और इन द कंक्लूजन दे हैव, सभी ने एक तरह से कनेक्ट किया है कि आपके पास यही आपके पास जो बाइपेडलिज्म था, ड्यू टू दिस यू हैव फ्री हैंड्स, एंड ड्यू टू फ्री हैंड्स यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स. तो आपने जो टूल्स हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिवली, बड़ी एफिशिएंटली, डेक्सटेरिटी के साथ आपने टूल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया, ड्यू टू विच अ थिंग कॉल्ड कल्चर डेवलप्ड, जिसकी वजह से कल्चर डेवलप हो गई. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कंक्लूड कर दिया प्रॉपरली. सो द थर्ड क्वेश्चन वाज रिटन कंप्रीहेंसिवली प्रॉपरली बाय एवरीवन. लेकिन ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें ज़्यादातर लोग स्लिप कर गए हैं. ओके. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. तो आपको सब कुछ समझ आ गया. अगर कुछ ना समझ आया हो, ट्राई टू राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.